हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में एक मैसेज जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। इससे पहले मैं बाल विकास के 2 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में समझाया है और उसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे वंशानुक्रम और वातावरण के। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि और विकास को समझेंगे, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, उसको भी हम बाद में समझाएंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं कि वृद्धि क्या होती है। देखो, अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो वृद्धि को हम कह सकते हैं जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। मतलब शरीर के आकार का बढ़ना या शरीर की संरचना का चेंज होना। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ने लगती है, हाथ पैर बढ़ने लगते हैं, ठीक है, उसके शरीर का आकार बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उस बच्चे में वृद्धि हो रही है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं शरीर की संरचना व आकार बढ़ना। शरीर की संरचना व आकार बढ़ने को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। दूसरी चीज, वृद्धि हमारी आंतरिक होती है या बाह्य रूप से होती है? बताओ। वृद्धि जो होती है हमेशा वो बाह्य रूप से होती है। बाह्य रूप से मतलब हर कोई वृद्धि को देख सकता है। अगर आपने देखा होगा, छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चा जब छोटा होता है तब भी आप उसको देखते हो, जब बड़ा हो जाता है तब भी आप उसको देखते हो। मतलब वृद्धि जो होती है वो बाह्य रूप से होती है, हर कोई उसको देख सकता है, ठीक है। और इसके अलावा वृद्धि के बारे में बात करें तो एक पॉइंट और है, वृद्धि एक समय तक चलती है। मतलब वृद्धि जो होती है कुछ समय के बाद रुक जाती है। कुछ समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। वृद्धि जो होती है वो कुछ समय के लिए होती है, ठीक। अब देखो, इसमें कुछ डेफिनेशन है। जैसे अगर हम बात करें हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार, हर्बर्ट सोरेनसन ने क्या कहा है? हर्बर्ट सोरेनसन ये कहते हैं, शरीर का शरीर का बड़ा व भारी होना ही वृद्धि कहलाता है। वृद्धि कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं दास। दास क्या कहते हैं? दास ये कह रहे हैं कि प्राणी में होने वाले जैविक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। प्राणी में होने वाले जैविक परिवर्तन को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ये किसने कहा है? दास ने कहा है। तो ये हो गई कुछ परिभाषाएं वृद्धि के बारे में, और वृद्धि होती क्या है इसका मतलब आपने समझ लिया। एक चीज और भी इसमें आप कह सकते हो, वृद्धि को मापा जा सकता है, ठीक है। वृद्धि को मापा जा सकता है। वह इसका निरीक्षण भी किया जा सकता है। निरीक्षण भी किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे वृद्धि के बारे में। अब हम थोड़ी सी डेफिनेशन की बात कर लेंगे। विकास क्या होता है? विकास क्या है? जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। विकास का मतलब हुआ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक
पक्षों में बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। ठीक है। तो मानसिक मतलब जब हमारे मस्तिष्क का विकास, सामाजिक मतलब आसपास के लोगों से हमारा व्यवहार किस प्रकार का है उसका विकास, संवेगात्मक मतलब हमारे अंदर जो संवेग हैं उनका विकास मतलब किस समय हमें हंसना है, किस समय पे रोना है, किस माहौल में हमें किस प्रकार का संवेगों का प्रदर्शन करना है, वो हमारा कहलाता है संवेगात्मक विकास। फिर है बौद्धिक पक्षों में विकास। तो बौद्धिक पक्ष का मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर सोचने की क्षमता, किसी भी समस्या को हल करने की क्षमता कितनी है। जब उन इन सभी चीजों में परिपक्वता आ जाती है तो उसको हम कहते हैं विकास। ठीक है। विकास की एक विशेषता यह है कि ये विकास जो है जीवन भर चलता रहता है। विकास जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता है। ठीक है। इसके अलावा देखो, लेकिन विकास की गति कभी तेज होती है तो कभी धीमी रहती है। इसकी ये विशेषता भी है, विकास की गति कभी तेज व कभी धीमी रहती है। ठीक है। कभी तेज व कभी धीमी रहती है। ठीक। तो ये हो गई विकास की दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है विकास की? विशेषता यह है इसकी एक कि विकास जो है आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होता है। ये आंतरिक व बाह्य दोनों रूप से होता है। आंतरिक और बाह्य का मतलब ये हुआ कि विकास अंदर से भी होता है, मतलब ऐसी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते, और कुछ चीजें विकास में ऐसी भी होती हैं कि जिनको हम बाह्य रूप से देख सकते हैं। जैसे व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार को आप बाहर से जज कर सकते हो कि उसका व्यवहार कैसा है। तो व्यवहार कब होता है, व्यवहार अच्छा कब होता है? जब उसका विकास सही हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपसे अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसका विकास हो रहा है। ठीक है। और आंतरिक विकास भी होता है, कुछ चीजें जो होती हैं वो हमारे अंदर अनुभव से पैदा हो जाती हैं, जिसको हम बाहर जो चीजें हम जैसे कोई सामने वाला व्यक्ति आ रहा है, आप उसके अंदर ये नहीं बता नहीं सकते कि आप ये इस व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी चीजें विद्यमान हैं या उसका व्यवहार कैसा है, आप इसके बारे में जज नहीं कर सकते। ठीक है। तो कुछ चीजें विकास में आंतरिक होती हैं, कुछ चीजें विकास में बाह्य होती हैं। अब देखो स्किनर क्या कहते हैं। स्किनर ने कहा है विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्रमिक व मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया, ये किसने कहा है? ये कहा है स्किनर ने। ठीक है। इसके अलावा हरलॉक ने भी कहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ। हरलॉक ने क्या कहा है कि विकास बालक के बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। विकास कहते हैं। ठीक है। मतलब
बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, देखो ये दो मनोवैज्ञानिक है, स्किनर और हरलॉक। इनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आप ध्यान रखोगे। स्किनर ने जो बात कही है वो क्रमिक व मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया कहा है, किसको? विकास को। लेकिन हरलॉक ने क्या कहा है? हरलॉक ने कहा है कि विकास बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है। अब हम आगे बात करेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि का स्वरूप मैंने आपको क्या बताया था? वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो आंतरिक होता है, सॉरी बाह्य होता है। वृद्धि का स्वरूप जो होता है वो बाह्य होता है। बाह्य स्वरूप मतलब वृद्धि को आप बाहर से देख सकते हो, जो भी चीज होगी वो बाहरी रूप से होगी, ठीक है। लेकिन विकास आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से होता है, ठीक है। दूसरा, वृद्धि कुछ समय के बाद क्या होती है? रुक जाती है। कुछ समय बाद, ये मैं आपको बता चुका हूं, कुछ समय बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। तीसरा, वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता, वो क्रम के अनुसार नहीं चलती। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, ठीक है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, लेकिन जो विकास होता है, विकास जो है आपका एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। ये निश्चित क्रम के अनुसार होता है। मतलब ये हुआ, देखो क्या मतलब है इसका, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारा क्या होता है, लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि पहले हमारी लंबाई बढ़ेगी फिर हमारा भार बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। तो वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता, ठीक। तो वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है। विकास, देखो विकास में क्या है? एक क्रम होता है। क्रम का मतलब ये है, जैसे आपने सुना होगा कि जो विकास जो होता है हमारे अनुसार होता है। जितना हम विकास करना चाहेंगे विकास उतना ही होता है, ठीक है। जैसे मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम करना चाहेंगे उतना ही होगा, अपने आप नहीं होगा, ठीक। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं विकास का एक क्या होता है? निश्चित क्रम होता है। क्रम का मतलब यह है कि देखो बच्चे का जो है, अगर हम बात करें मानसिक विकास सबसे पहले होता है। मानसिक विकास के आधार पर ही बच्चे का और सभी चीजों का विकास होता है। जब मानसिक विकास होगा ही नहीं बच्चे का तो और चीजें कैसे सीख लेगा वो? तो कहने का मतलब ये हुआ कि मानसिक विकास के बाद में और बाकी सारे विकास, जैसे आपके कौन कौन से विकास होते हैं, सामाजिक विकास है और बौद्धिक विकास है, ये सब कब होते हैं? मानसिक विकास का पूरी तरीके से हो जाने के बाद। तो इनका एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। लेकिन वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता, कभी हमारी लंबाई बढ़ रही है तो कभी हमारा भार बढ़ रहा है। इस तरीके से वृद्धि और विकास में ये अंतर स्पष्ट हो गया होगा आपको। और अब हम बात करेंगे चौथा अंतर क्या है। चौथा अंतर देखिए, चौथा अंतर यह है कि वृद्धि दिशाहीन होती है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती, दिशाहीन होती है। अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगा। लेकिन विकास की जो होती है वो एक निश्चित दिशा होती है, विकास की निश्चित दिशा होती है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि वृद्धि की दिशा नहीं होती, इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी आप देखते हो कि हमारी लंबाई जो बढ़ती है वो किस तरफ बढ़ती है? हमारी लंबाई बढ़ती है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ती है, ठीक है।
लेकिन हमारे शरीर का जो आकार है वो किस तरह बढ़ता है, वो इस तरीके से फैलता है, इस तरीके से फैलता है ना, इस तरीके से लंबाई बढ़ती ऊपर की तरफ, विकास फैल रहा है इस तरीके से। तो इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं हुई वृद्धि की। वृद्धि तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। हो सकता है कि आपके पैर बड़े हो जाएं, या आपका सिर बड़ा हो जाए, या आपके हाथ बड़े हो जाएं, तो एक निश्चित क्रम इसका नहीं होता है। तो वृद्धि जो होती है वो दिशाहीन होती है, लेकिन विकास का एक निश्चित क्रम होता है। मैंने बताया, निश्चित दिशा होती है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। आप पढ़ोगे वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, ठीक है, मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत, ठीक। तो ये सब चीजें, ये सिद्धांत जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि विकास की दिशा क्या होती है। तो विकास जो होता है एक निश्चित दिशा में होता है। अगला हम देखते हैं, पांचवा है, विकास जो होता है, सॉरी, वृद्धि जो होती है उसका मापन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते, इसका मापन नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि विकास जो होता है वो कई सारे फैक्टर्स, कई सारे तत्व होते हैं, उन पर निर्भर करता है। लेकिन वृद्धि, वृद्धि का मापन कर सकते हैं। जैसे भार को आपने नाप लिया तो ये मापन हो गया, या आपने लंबाई का मेजरमेंट ले लिया, ये इसका मापन हो गया। लेकिन विकास जो होता है, विकास में कुछ चीजें होती हैं, जैसे मानसिक विकास है। मानसिक विकास को हालांकि आप माप सकते हो, लेकिन होगा क्या, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आएगी उसकी, एक्चुअल में जितनी वैल्यू होगी वो नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि मानसिक विकास भी जो होता है, जिस समय व्यक्ति का टेस्ट होता है या उसका मानसिक विकास का टेस्ट करते हो, तो कई सारी चीजें उसके प्रयोग को, उसके टेस्ट को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे उस समय वो व्यक्ति कितना स्ट्रेस में है, तो अगर स्ट्रेस में होगा तो उसका मानसिक विकास सही तरीके से नहीं कर पाओगे, जो उसका परिणाम आएगा निकल करके वो अच्छा नहीं आएगा, आप उससे कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सकते। तो हालांकि हम मानसिक विकास को मेजर कर सकते हैं, लेकिन उतना एग्जैक्टली मात्रा में मेजर नहीं कर सकते जितना वृद्धि को कर सकते हैं। वृद्धि देखो, लंबाई आप नापनी है तो लंबाई उतनी ही आएगी, कितनी बार भी नाप लो। और भार को आप नाप रहे हो, कितनी बार भी नाप लो, भार भी आपका उतना ही आएगा। लेकिन विकास में, अगर मानसिक विकास को आप नाप रहे हो, तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मानसिक विकास की वैल्यू जो आएगी वो अलग अलग आएगी, तो उसका मापन करना पॉसिबल नहीं है। अगला हम देखें, अगला जो है पॉइंट 6, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। परिमाणात्मक का मतलब क्या है, आप देखो, परिमाणात्मक का मतलब होता है कि इसमें परिमाण होता है, कोई ऐसी चीज जिसको हम देख सकें, जिसको हम नाप सकें, वो कहलाता है परिमाण। तो वृद्धि को हम देख भी सकते हैं और वृद्धि को हम नाप भी सकते हैं, तो ये क्या हो गई, ये परिमाणात्मक हो गई, ठीक है। विकास जो होता है, विकास गुणात्मक होता है। क्या होता है, गुणात्मक होता है, ठीक। सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। लिख लो यहां पर, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो अब मैं आपको समझा रहा हूं विद एग्जाम्पल। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। कहने का मतलब यह है, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु मोटा होने का मतलब ये नहीं है कि वो उसमें विकास भी हो रहा है। भाई, अगर कोई आदमी मोटा हो रहा है तो ये नहीं कह सकते कि उसमें विकास भी बढ़ता जा रहा है, नहीं।
ठीक है, मोटा होने का मतलब ये नहीं है कि विकास भी उसके अंदर हो रहा है, ये इंडिकेट नहीं करता। तो वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं बता सकते। अब देखो, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। अब आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनकी लंबाई ऊंचाई नहीं बढ़ती, लेकिन उनमें बहुत सारे गुण होते हैं। उनका नैतिक विकास अच्छा होता है, उनका सामाजिक विकास अच्छा होता है, उनके बौद्धिक विकास भी अच्छा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि विकास अगर होगा तो वृद्धि भी होगी, बिना वृद्धि के भी विकास हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से छोटे छोटे लोग होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अभी तो खैर खत्म नहीं हुआ है, अभी काफी चीजें बची हैं। फिलहाल हम आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। और बाकी आज आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, और वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है, इन सभी चीजों के बारे में आज आपने पढ़ा। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं और विकास के सिद्धांत। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।